3 ये अंतरिक्ष में कब्जा करने की चीनी कोशिश को बड़ा झटका। बीच रास्ते में फेल हुआ चीन का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सस्ती और घटिया तकनीक बनी हादसे की वजह। अंतरिक्ष तकनीक की दुनिया में राज करने का सपना देख रहे चीन को बड़ा झटका लगा है। चीन का सबसे बड़ा ठोस ईंधन से चलने वाला रॉकेट क्वाईझाओ सेकंड पश्चिमोत्तर चीन में जिगज्वांग सैटेलाइट सेंटर में फेल हो गया है। शुक्रवार को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 12:17 पर यह सैटेलाइट फेल हुआ है। चीनी अधिकारियों ने बताया है कि सैटेलाइट के फेल होने के कारणों का फिलहाल कोई पता नहीं लगा है। चीन ने कम पैसों में अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने के लिए यह सैटेलाइट डिजाइन किया था। चीन का दावा है कि बेहद विश्वसनीय रॉकेट है, लेकिन इस हादसे से उसके दावे की हवा निकल गई है। यह रॉकेट करीब 71 टन वजनी पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये चीनी उपग्रह अंतरिक्ष की निचली कक्षाओं में सैटेलाइट्स को स्थापित करने का काम करता है। इससे पहले इसी साल मई महीने में अपने स्पेस स्टेशन पर कार्गो ले जाने के इरादे से लॉन्च किए गए चीन के टेस्ट रॉकेट को भी तकनीकी खराबी के बाद धरती की ओर लौटना पड़ा था। हालांकि उस समय एक बड़ा हादसा होते होते बचा था, जब इस रॉकेट का बड़ा हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल में अनकंट्रोल होकर गिरने लग गया था। हादसे का शिकार लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का यह करीब 30 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा हिस्सा था, जो करीब 20 मीट्रिक टन का था। माना जा रहा है कि पिछले 30 साल में धरती के वायुमंडल में अनियंत्रित होकर लौटने वाला यह सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था। इससे पहले 1991 में करीब 39 टन का सोयूज स्पेस स्टेशन सैल्यूट ऐसे ही आकर गिरा था। धड़ाम होती चीन की अंतरिक्ष में उड़ान। अपनी विस्तारवादी और आक्रामक नीतियों की वजह से दुनिया में चर्चा में रहने वाला चीन अब अंतरिक्ष में अपनी शक्ति बढ़ाने में जुटा हुआ है। धरती, आकाश और समुद्र के बाद अब चीन की नजर अंतरिक्ष में एक ताकतवर उपस्थिति दर्ज कराने पर है। साल 2022 तक चीन अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन थिएनकुंग को स्थापित कर लेना चाहता है, और इसके बारे में बताया यह जा रहा है कि ये काफी लंबे वक्त तक अंतरिक्ष से ऐसी जानकारियां चीन तक पहुंचाता रहेगा जिसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। चीन ने बहुत चतुराई से रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष विभाग, यूरोपीय अंतरिक्ष ब्यूरो के साथ ही अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित कराने को लेकर समझौतों पर हस्ताक्षर करा लिए हैं। साल 2018 में ही चीनी अंतरिक्ष कार्यालय को लेकर वैज्ञानिक परीक्षण की घोषणा कर चुके हैं। इसके बाद चीन ने 27 देशों की ओर से कुल 42 प्रस्ताव हासिल कर लिए हैं। ये चीन की बड़ी जीत है, जो अंतरिक्ष में अमेरिका और रूस को पीछे छोड़ सकती है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होने से भारत के मुकाबले चीन काफी मजबूत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका और भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में पीछे धकेलने की कोशिश में लगे चीन को यह बहुत बड़ा झटका है। चीन अंतरिक्ष में अपना लोहा मनवाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब अंतरिक्ष में अपना कब्जा जमाने में उसे बहुत वक्त लग सकता है। इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के फेल होने से पहले भी अंतरिक्ष में चीन का स्टेशन स्थापित करने और चांद पर इंसान भेजने की योजना फेल होती दिख रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो चीन के लिए है, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा भूमाफिया बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। अटलांटिक महासागर में गिरा था चीन का रॉकेट। न्यूयॉर्क के ऊपर गुजरते हुए गिरा चीनी रॉकेट। चीन ने 5 मई को अपने मून मिशन के लिए तैयार किए गए रॉकेट
CZ-5B यानी लॉन्ग मार्च 5B और प्रोटोटाइप स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। लेकिन 6 दिन बाद यानी 11 मई को CZ-5B यानी लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क और हॉलीवुड के ऊपर से गुजरता हुआ अटलांटिक महासागर में जा गिरा था, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टला था। क्योंकि अगर ये रॉकेट न्यूयॉर्क के ऊपर गिर जाता तो बहुत बड़ी तबाही ला सकता था। इस चीनी रॉकेट का वजन करीब 18,000 किलोग्राम का था और ये 11 मई को ही अटलांटिक महासागर में गिरा था। इसके अवशेष 30.48 मीटर के नापे गए हैं। साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये पिछले कुछ दशकों में मानव निर्मित अंतरिक्ष अवशेषों में से सबसे बड़ा अनियंत्रित गिराव है। हैरानी की बात तो यह है कि अंतरिक्ष से गिरते हुए इस रॉकेट पर चीन का कोई कंट्रोल नहीं था। चीन पूरी तरह से रॉकेट पर से अपना नियंत्रण खो चुका था। अगर ये जरा सा भी दिशा भ्रमित होता और जमीन पर गिरता तो न्यूयॉर्क या हॉलीवुड में भारी तबाही मचा सकता था, क्योंकि ये 30 फीट लंबा और करीब 1800 किलोग्राम वजनी था। दरअसल तकनीकी खराबी के चलते ये रॉकेट अनियंत्रित हो गया था और उसका बड़ा हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल में गिरने लगा। स्पेस फ्लाइट नाउ की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पिछले 3 दशकों में पृथ्वी के वायुमंडल में लौटने वाला सबसे बड़ा स्पेस जंक है। दरअसल चीन के अगली पीढ़ी के क्रू कैप्सूल को कक्षा में स्थापित करने के लिए लेकर गया था। स्पेस नाउ के मुताबिक ये लॉन्च चीन के भारी भरकम लॉन्च 5 रॉकेट के नए कॉन्फ़िगरेशन की शुरुआत थी। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक स्थायी स्पेस स्टेशन को चलाने और चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए यह बेहद जरूरी मिशन था। लॉन्च पैड से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट ने उड़ान भरी और करीब 9 मिनट बाद यह मानव रहित प्रोटोटाइप अंतरिक्ष यान को उसकी तय कक्षा में पहुंचा चुका था। 8 मई को यह स्पेसशिप सफलतापूर्वक वापस धरती पर लौट रहा था। इस स्पेसशिप में पैराशूट की जगह गद्दे दिए गए थे, लेकिन रॉकेट अंतरिक्ष में ही तैर रहा था और आखिरकार किसी खराबी की वजह से 11 मई को अटलांटिक महासागर में आ गिरा। चीन ने 5 मार्च को ही लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की श्रेणी का पहला रॉकेट अंतरिक्ष में स्थापित किया था। लॉन्ग मार्च 5B पर चीनी डिजाइनरों ने रॉकेट के दूसरे चरण में बदलाव किया था और उससे बड़े आकार के भार से बदल दिया था। इसने अंतरिक्ष में कई दिनों का समय भी बिताया था, लेकिन उसके बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आ गया और क्रैश हो गया। सोचिए अगर ये अमेरिका के न्यूयॉर्क या फिर किसी दूसरे शहर पर गिरा होता तो कितनी तबाही ला सकता था। माना यह जा रहा है कि ये चीन और अमेरिका के बीच चल रही दुश्मनी की आग में घी का काम करेगा। अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ा रहा है चीन। चीन ने जो नया रॉकेट और प्रोटोटाइप अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, उस अंतरिक्ष यान से चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने का ख्वाब देखा जा रहा था, जिसे चीन 2022 तक पूरा करने की योजना बना रहा है। इसके बाद इसी की मदद से ही वो चांद तक भी इंसानों को भेजने की कोशिश में था। अभी अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं। इसमें एक अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और जापान के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसे अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कहते हैं। दूसरा स्पेस स्टेशन चीन का है, जिसका नाम तियानयोंग 2 है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से काम करने में सक्षम नहीं है। चीन ने इसको पूरी तरह से काम करने के लिए 2022 तक का वक्त तय किया गया है, जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है।